और दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसे हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। आफ्टर 15 day ट्रायल मैन गेट्स डेथ फॉर एब्यूजिंग किलिंग 9-year-old। क्या मतलब हुआ? आफ्टर 15 day ट्रायल मतलब कि 15 दिन के ट्रायल के बाद। ट्रायल का मतलब होता है किसी प्रकार का न्यायिक मुकदमा चलना। मैन गेट्स डेथ फॉर एब्यूजिंग मतलब कि जो आदमी है उसे मौत की सज़ा मिली। किस लिए? फॉर एब्यूजिंग किलिंग 9-year-old, एक 9 वर्षीय बच्चे की किलिंग मतलब हत्या और उसको एब्यूज़ करने के लिए, उसका शारीरिक शोषण करने के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल ठीक से समझ सकें। A local court in Mathura, after just 15 days of trial, awarded capital punishment to a 26-year-old man on Monday। क्या मतलब हुआ इसका? A local court in Mathura मतलब एक मथुरा में एक लोकल कोर्ट मतलब कि स्थानीय अदालत ने आफ्टर जस्ट 15 days ऑफ ट्रायल मतलब सिर्फ 15 दिन के ट्रायल के बाद अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। अवॉर्ड करने का मतलब होता है किसी को देना। अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि मौत की सज़ा दे दी। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट। टू आ 26-year-old मैन, एक 26 वर्षीय आदमी को, ऑन मंडे सोमवार को। फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है यौन हमला, यौन हमले के लिए। एंड मर्डर और हत्या के लिए। ऑफ अ 9-year-old बॉय, एक 9 साल के लड़के की, एक 9 साल के लड़के की। आगे देखिए। द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशंस एंड स्पेशल जज पॉक्सको एक्ट, जो कोर्ट है द कोर्ट ऑफ किसके? एडिशनल सेशंस जज अतिरिक्त सत्र न्यायालय के, एंड स्पेशल जज और स्पेशल जज पॉक्सको एक्ट। राम किशोर यादव ऑल्सो इम्पोज, तो जो ये जज हैं राम किशोर यादव ऑल्सो इम्पोज, उन्होंने फ़ाइन भी लगाया। इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपये का फ़ाइन भी लगाया। ऑन द कन्विक्ट, कॉन्विक्ट पर। कॉन्विक्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया हो। ऑन द कॉन्विक्ट मोहम्मद सैफ, क्या नाम है? मोहम्मद सैफ। ऑर्डरिंग मतलब ये आदेश देते हुए, ऑर्डरिंग 80% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स पेरेंट्स। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। तो क्या मतलब है? ऑर्डरिंग, इस चीज़ का आदेश देते हुए 80% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट, जो पेनल्टी अमाउंट का जो इस दंड के जो अमाउंट का जो 80% है, टू बी प्रोवाइडेड, उसे प्रदान किया जाए। किसे? टू द विक्टिम्स पेरेंट्स। एपेस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काके की। टू द विक्टिम्स पेरेंट्स मतलब कि पीड़ित के पेरेंट्स को, उसके माता पिता को। आगे देखिए। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जिसे हम कह सकते हैं विशेष जिला सरकार परिषद, जिसे शॉर्ट में SDGC पॉक्सो कहते हैं। अलका उपमान्यु सैड, उन्होंने कहा, आफ्टर किडनैपिंग द चाइल्ड। आफ्टर किडनैपिंग द चाइल्ड मतलब कि बच्चे को का अपहरण करने के बाद, सैफ टुक हिम टू एन आइसोलेटेड प्लेस। ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ले जाना। सैफ टुक हिम टू एन आइसोलेटेड प्लेस, और आइसोलेटेड का मतलब होता है एकांत स्थान। सैफ जो है उसे ले गया, कहाँ ले गया? आइसोलेटेड प्लेस मतलब एक एकांत स्थान पर ले गया। एंड सेक्सुअली असॉल्टेड हिम, और उसको उस पर यौन हमला किया। सेक्सुअली असॉल्ट किया उसको, उस पर हमला किया। असॉल्टेड हिम। फियरिंग, फियर का मतलब होता है डरना। फियरिंग मतलब कि डर कर, दैट की ही वुड गेट कॉट, कि वो पकड़ा जाएगा। ही स्ट्रैंगल्ड द चाइल्ड टू डेथ। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला घोंट देना। उसने गला घोंट कर बच्चे की हत्या कर दी। ही स्ट्रैंगल्ड द चाइल्ड टू डेथ, उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यूजिंग एन आयरन स्प्रिंग, एक आयरन स्प्रिंग, एक लोहे की स्प्रिंग का इस्तेमाल करके। एंड वेंट होम, और घर चला गया। आफ्टर डंपिंग द बॉडी इन अ पिट, डंप करने का मतलब होता है फेंक देना। आफ्टर डंपिंग द बॉडी मतलब कि लाश को फेंकने के बाद
इन आ पिट, पिट मतलब गड्ढा, एक गड्ढे में, नियर अ ड्रेन, एक नाले के पास। द DNA रिपोर्ट लेटर कन्फर्म, जो DNA जो रिपोर्ट थी लेटर कन्फर्म होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, उसने बाद में इस चीज़ की पुष्टि की। द चाइल्ड वॉज सोडोमाइज्ड, सोडोमाइज्ड का मतलब होता है किसी प्रकार का पुरुष मैथुन, तो क्या मतलब हुआ द चाइल्ड वॉज सोडोमाइज्ड, वो बच्चे को सोडोमाइज्ड किया गया। ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान 14 विटनेसेस टेस्टिफाइड होता है गवाह देना, जो 14 गवाह थे उन्होंने गवाही दी बिफोर द कोर्ट, अदालत के सामने। आगे देखिए, सैफ अ रेजिडेंट ऑफ कानपुर, जो सैफ है वो क्या एक रेजिडेंट निवासी है, सैफ अ रेजिडेंट ऑफ कानपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट का। एंड प्रेजेंटली मतलब फिलहाल में, एंड प्रेजेंटली लिविंग, या कह सकते हैं वर्तमान में, प्रेजेंटली लिविंग मतलब वर्तमान में रह रहा है, प्रेजेंटली लिविंग इन औरंगाबाद लोकेलिटी, औरंगाबाद लोकेलिटी में, क्षेत्र में, ऑफ मथुरा डिस्ट्रिक्ट के। यूज्ड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी को दिखाते हैं, रेगुलर एक्टिविटी को, तो क्या मतलब हुआ यूज्ड टू वर्क, काम किया करता था, एज एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट के तौर पर, एट द हार्डवेयर शॉप, एक हार्डवेयर शॉप पर, ऑफ द विक्टिम्स फादर, हार्डवेयर शॉप ऑफ द विक्टिम्स फादर मतलब कि जो पीड़ित है उसके पिता की हार्डवेयर शॉप पर काम किया करता था। शॉप एट द विक्टिम्स फादर मतलब पीड़ित के पिता के शॉप पर। द बॉय वेंट मिसिंग, अब ये गो की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, और मिसिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गुमशुदा या फिर लापता। द बॉय वेंट मिसिंग, जो लड़का था वेंट मिसिंग हो गया मतलब कि वो लापता हो गया। ऑन द इवनिंग ऑफ अप्रैल 9 की शाम को। एंड एन FIR वॉज सब्सिक्वेंटली लॉज्ड, और उसके बाद एक FIR दर्ज की गई। विद द पुलिस लॉन्चिंग अ मैनहंट, लॉन्चिंग मैनहंट मतलब लॉन्चिंग मैनहंट का मतलब होता है किसी की तलाश करना, ढूंढना। विद द पुलिस लॉन्चिंग द मैनहंट, और पुलिस ने तलाश शुरू की, लॉन्चिंग द मैनहंट। एज द सर्च वेंट ऑन, जैसा कि जो ये सर्च था जो उसकी तलाश थी वो चली, वेंट ऑन। CCTV फुटेज कॉट सैफ, जो CCTV की जो फुटेज थी उसने सैफ को पकड़ा, ये कैच की सेकंड फॉर्म में, कॉट सैफ विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ, नियर द शॉप, दुकान के पास। पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। एंड रिकवर्ड द बॉडी, रिकवर का मतलब होता है बरामद करना, रिकवर्ड द बॉडी, और लाश को बरामद किया। फ्रॉम नियर आ ड्रेन, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, नियर अ ड्रेन, एक नाले के पास से। अराउंड 500 मीटर अवे फ्रॉम द शॉप, करीब 500 मीटर दूर, कहाँ से, फ्रॉम द शॉप, दुकान से। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।